जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था जिसमें मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं होगा। कल के लाइव सेशन में इस बात का जिक्र किया था मैंने कहा था अगर ये ऑपरेशन हुआ तो ये ऑपरेशन नहीं होगा, ये एक लाइटली वॉर के रूप में लिया जाएगा। और ये शब्द अब जब मैं सरकार में बैठे हुए उच्च पद पे बैठे हुए लोग, राजनाथ सिंह जी, हमारे ये कहिए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे सेक्टर के, हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे सेना के आर्मी चीफ के माध्यम से इस प्रकार की बातें अब जब सुनने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ताल्लुक ग्रहों का हमारे भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि जो गणनाएं हम कर रहे थे वही गणनाएं आज के टाइम के अंदर स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। और आगे इस वीडियो के अंदर सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्यों मैंने ये ठोक बजाकर ये बात कह रहा हूं? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ग्रह जो काम कर रहे हैं वो ग्रह इस बार छोटा खेल खेलने के रूप में नहीं है। ये जो 20 दिन का समय आप लोगों को दिया गया है, इस 20 दिन के अंदर अगर कोई भी खेल हुआ तो वो इतना बड़ा होगा कि सिंध अपना, पीओके अपना, और इसके साथ साथ जो एलओसी का सपना है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना के पास के अंदर है, वो भी अपने पास में आता हुआ नजर आए। तो 5 जगह के ऊपर होने वाली तैयारी भारत को सुर्खियों में ले आए और भारत ठोक कर ये बात बोले कि जो मेरा था वो मैंने ले लिया। अगर किसी ने हाथ किया तो जो तुम्हारा है वो भी मेरे पास होगा। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए कि वैदिक की ताकत का अनुभव आज हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हो रहा है। जिस बात की रिस्पेक्ट करते हुए हम पहलगाम हमले के बाद से बोलते हुए आ रहे हैं, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर 2 कर रखा था। जब ऑपरेशन सिंदूर 1 ही बंद नहीं हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर 2 कहां से आ जाएगा? तो इस बात को सुन देखिए कि सरकार कह रही है कि आप हम लोगों को आदेश दीजिए, आप हम लोगों को आदेश दीजिए, हम अंदर घुस करके हम इन सब को खा जाएंगे, हम इन शब्द को समाप्त कर जाएंगे। तो सरकार के ये जो शब्द है, ये जो बातें हैं, ये आरएमओ का ट्वीट आ रहा है, आरएमओ इंडियंस का जो ट्वीट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अब ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ये कह रहे हैं कि फ्यूचर निर्धारित नहीं होता, फ्यूचर बनाया जाता है। और फ्यूचर के अंदर उन्होंने बार बार पीओके का जिक्र तो वो अक्सर एग्रेसिव रूप में करते ही रहते हैं, उन्होंने अब सिंध का जिक्र भी कर दिया और उन्होंने कहा है कि जो इस टाइम के ऊपर 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की त्रिशूल एक्सरसाइज चल रही है एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी की, तो आप ये देखिए कि वो कहते हैं कि जब भी इस प्रकार की कोई स्थिति हो तो हम लोगों को केवल और केवल वेस्टर्न कमांड से हम लोगों को केवल और केवल आदेश देना चाहिए। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ये कह रहे हैं कि एकदम से होगा और तुम बच नहीं पाओगे, तुम बच नहीं पाओगे, ज्योग्राफी बदल देंगे हम। मतलब इतनी बड़ी बात कि ज्योग्राफी बदल देंगे। और ये बात, ये शब्द हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। हमारी सेनाएं तैयार है, हम तैयार हैं, केवल इंतजार है तो सरकार के आदेश का। क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने बोला तो ये समझ लीजिएगा कि 1 डे 1 नेशन हो जाएगा, पाकिस्तान हमारे में मिल जाएगा। इतनी बड़ी बात अगर बोली जा रही है तो ये इंडिकेशन दिखा रही है कि कहीं ना कहीं एक भयानक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया था, पाकिस्तान फिर से रिप्रिपरेशन करने लग गया, फिर से बेस बनाने लग गया, जैसा न्यूज़ों में दिखाया जा रहा है, फिर से तैयारी करने लग गया। अपने आप को प्रोटेस्ट के रूप के अंदर नए प्रोटेक्टिव
जो ये बनाते हैं, जो ये दिखाते हैं कि टेररिस्टों को, कैंपों को दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए तैयार हो गए, तो इससे अभिप्राय एक ही बात का निकल करके आ रहा है कि अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान तो मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ में हमें वो आतंकवादी भी मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर घर कर करके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमें पाकिस्तान की केवल और केवल धरती नहीं चाहिए, हमें चाहिए साफ सुथरा वो एरिया जो भारत को आगे आकर के केवल एरिया ना बना रहे, भारत को टेंशन्स ना दे, भारत को परेशान ना करे। क्योंकि एक अटैक करना बहुत इजी है, और ये बात लगातार बड़े बड़े लोग, आर्मी जनरल, हमारे आर्मी चीफ, मेजर, ब्रिगेडियर सब बोल रहे हैं। तो ये आसान है कि अटैक करा जाए, और हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन है। और भारत की कुंडली ये दिखाती है कि भारत के मंगल इस टाइम के ऊपर भारत के पराक्रम को दिखा रही है कि भारत का पराक्रम एक ऐसा पराक्रम होगा कि भारत के प्रति उंगली उठाने की बजाय, कहा ना कि अगर उंगली उठाओगे तो हाथ काट देंगे, तो वही बयान, एक एक शब्द जो मैं लिखता हूं ना, बहुत सोच समझ के लिखता हूं, तो वही उसी प्रकार के बयान लगातार इस टाइम ट्वीट के ऊपर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब आगे आने वाले समय के अंदर 2025 में तो भारत के पराक्रम दिखाने का समय, अगर घटना घटित हुई तो भारत छोड़ेगा नहीं। लेकिन जो खेला जा रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को बाहर से तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही बिखरा पड़ा है। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर ख़त्म करने की आवश्यकता है, पाकिस्तान को अंदरूनी बदलाव की आवश्यकता है, ताकि ये आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों के ऊपर, जितने ये निकम्मे सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं पाकिस्तान की, ये हम लोगों को दोबारे से परेशान करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई उंगली उठाने का प्रयास ना करें। क्योंकि बार बार नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से, बांग्लादेश को जोड़ करके माध्यम से, पंजाब गुजरात के एरिया, सिंध के माध्यम से आप देखिए कि एक्टिवेशन लगातार हम लोगों को धमकियां देता है, जिसमें रियायत नहीं देता। और इसी वजह से हम लोग सोच जाते हैं कि हमारे अपने लोग भी हैं, हमारे अपने लोग मारे जाएंगे। क्योंकि भारत कभी नहीं चाहता कि एक आम आदमी मरे, चाहे वो भारत का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो। तो इसके बारे में भारत ने कभी भी नहीं सोचा। भारत ने हमेशा एहतियात बरती है, हमेशा सोच समझ के फैसले लिए हैं, चाहे वो कारगिल का युद्ध हुआ, चाहे वो कोई सा भी युद्ध हुआ। और एक बारी फिर से की गई ये बात अब दिखा रही है कि कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए कि वो दर्द जो वो लोगों को दे रहा है, उसी के लोग आगे आकर के उसको बर्बाद कर देंगे, उसी के लोग आगे आकर के उसको ख़त्म करने का प्रयास कर देंगे। और ये प्रूव कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली इस टाइम के ऊपर संकट को दिखा रही है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर के ऊपर विभाजित हो, पाकिस्तान अंदरूनी तौर के ऊपर बड़ी मुश्किलों में है, और ये मुश्किलें आगे इतनी बढ़ जाएं कि हमारे सामने लगातार हालात एक के बाद एक कहीं ना कहीं भारत को लेकर के पड़ोसी जितने भी भारत के छोटे छोटे देश है पास के, वो ये बोले कि हम लोगों को भारत का समर्थन चाहिए, भारत का सपोर्ट चाहिए, भारत का आश्वासन चाहिए कि वो हमारी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार के कई स्थिति निकल करके सामने आती हुई दिखाई दे, जिससे पीओके के अंदर आवाज़ उठने लगी है, और आगे ये आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ती हुई जाएगी। और इस आवाज़ के कारण उत्पन्न होने वाली वो घटनाएं घटित होंगी देश के अंदर, जिसमें बिना लड़े बहुत कुछ जीता जा सकता है। क्योंकि कई बार रणनीति के माध्यम से लड़ाइयाँ तो हो जाती हैं, लेकिन नुकसान बहुत होता है। और वहीं पर वो कहते हैं ना कि शातिर की पंक्ति के द्वारा खेलने से कि सब कुछ हमारी विजय भी हो जाती है। बुद्धि का अगर सही से सदुपयोग किया जाए तो विजय भी प्राप्त होती है, और हम लोगों को वो चीज़ भी मिल जाती है जिस चीज़ की हम कामना कर रहे थे। तो मेरे को तो यही लग रहा है देख करके। बाकी आगे प्रभु इच्छा, जो हमारा ज्ञान था वैदिक के माध्यम से, वो ने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। क्योंकि 2025 के अंदर अगर 20 दिनों के अंदर कुछ हुआ तो डेफिनेटली सिंध पीओके भारत का हिस्सा होंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर सोच विचार हम लोगों को दोबारा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर करिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पा। देखिए वर्ड टू वर्ड जो कभी हमारी ज़बान से निकल रहे थे
वो आज स्टेटमेंट के रूप में हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जनरल, जितने भी आर्मी के चीफ जनरल हैं, वो सारे के सारे अब उनको अपने मुख से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और यही ताकत है वैदिक की, यही अनुभव है वैदिक का, क्योंकि वैदिक एक ऐसा अटूट ज्ञान है जिसको जितना जितना खंगाला जाए वो उतनी ही सच्चाई निकाल करके हमारे सामने लाता है। तो इजाजत दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।